हरिओम। दीदी आप अंजलि चोपड़ा, सत्यवीर भाई, एक दीदी को जोड़ना चाहता था, ट्रायल कर रहा था, ट्रायल है ये, वो जोड़ नहीं पा रही है। साधकों को फेसबुक में जोड़ना नहीं आता है। हरिओम। जोड़ पा रही है, क्या बात है। हाँ जी दीदी, आपको जोड़ा हूँ मैं। हरिओम। आप जुड़ जाइए। आपको ऑप्शन दिख रही है, वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए आप। फिर से जुड़ा आपको। हाँ जी। हेलो। हाँ हरिओम। जी, हरिओम हरिओम। हरिओम, नमस्कार। सॉरी फॉर लेट। सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ जी, बोलिए, पूछिए। हाँ। मेहर भाई, हरिओम। हरिओम हरिओम। अल्टीमा। हरिओम प्रभु जी, हरिओम, बोलिए। अभी देखिए दीदी, स्थिति किस प्रकार ये हाँ बनी है कि 2 तारीख का जो हाँ अर्जुन ने जी, फिर से एक एप्लीकेशन लगाया कोई रिसोर्ट के लिए, तो बापूजी हाँ जी, जब यहाँ कह रहे हैं कि मुझे करवट में ले जाओ, लिखित में दे रहे हैं, हाँ। तो अर्जुन हम्म। बापूजी का बाप बन गया। अभी बापूजी बापूजी की आज्ञा का उल्लंघन, सरासर उल्लंघन कर रहा है। जब हम्म। जोधपुर में इलाज करवाना था तो फिर करवट क्यों नहीं, जब बापूजी खुद कह रहे हैं करवट लेके जाओ, सारे लाखों साधक कह रहे हैं, तो अर्जुन क्या बापूजी का मालिक बन गया? और आश्रम में फोन करते तो बड़े बदतमीजी से घुमाते रहते और सरासर झूठ बोलते हैं, बहनों को घुमा मूर्ख बनाते। आश्रम में रहने वाले, हमारे आश्रम में, बापूजी के आश्रम में रहने वाले, दुनिया में ऐसा कोई संस्था होगा, हिंदू हिंदू संस्था होगा, जिस संस्था में भगवत ईश्वर प्राप्ति के लिए समर्पित होने वाले इस प्रकार झूठ बोलते हैं, और वो भी खुद गुरुदेव के लिए, खुद गुरु परिवार के लिए। तो ये क्या कहेंगे आप लोग? ये असुर लोगों का राज हो गया आश्रम में। उनको जब हमारी बहनें बताती है कि भाई अर्जुन ने इस प्रकार एप्लीकेशन लगाया है, तो आप अर्जुन को इस प्रकार बोलो कि ओ कैसे ये हटा दे, ये विड्रॉ कर ले, नहीं तो बापूजी का जो करेल के लिए लगा हुआ एप्लीकेशन है वो खारिज हो जाएगा। तो इन उनको वो बात जानने के बाद अर्जुन को पूछना चाहिए था, वो उल्टा जो जानकारी देने वाले हैं उनके साथ तर्क करते हैं। तो आप बताइए, ये लोग अर्जुन के शिष्य है कि गुरुदेव के शिष्य है? आपको क्या लगता है ये दीदी? तो आप तो मैं बहुत दिल्ली सालों से से। सेवा करते हैं प्रत्यक्ष फील्ड में, और आपके बहुत सेवा है, आश्रम के तरफ से भी आप बहुत सेवा करते हैं, हमेशा देखते हैं, और बहुत लोग आपको जानते भी, प्रत्यक्ष आश्रम के संचालक लोग भी पहचानते हैं, आपका बहुत सेवा है, बहुत सालों से आप गुरु सेवा में हैं। तो आपकी जानकारी और अनुभव थोड़ा हम सुनना चाहते हैं, इसीलिए आपसे मैं बहुत दिनों से कांटेक्ट कर रहा था कि दीदी आप आइए, इस समय जो है हमारे गुरु परिवार की स्थिति और बापूजी की स्थिति, और ये गुरु परिवार
जेल में फंसने के बाद हमें मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं है, तो आप जैसे हमारे जो पुराने हैं और बुजुर्ग हैं और अनुभवी है, आप जानते हैं आश्रम के संबंध में रहे, तो आप हमें मार्गदर्शन करें। तो आपका क्या विचार है और क्या अनुभव है, थोड़ा आप विस्तार से शेयर करेंगे हमें। बहुत लोग जुड़ रहे हैं और जो भी जुड़े हुए सब देखिए मिहिर भाई, देखिए मिहिर भाई, मैं दिल्ली से हूँ और खाली मुझे दिल्ली का ही साधक नहीं जानता, मुझे पूरे इंडिया का साधक जानता है। बाय फेस मुझे पूरे इंडिया का साधक जानता है। 8 साल हो गए, 9 साल हमारे गुरुदेव को गए हुए, हम लोग ऐसे ही बेवकूफ बनते रहे कि शायद हमारे गुरुदेव की लीला है, लीला है, क्योंकि इन्होंने भटका के रखा हम लोगों को। बेवकूफ बनाने में, बेवकूफ बनने में हम लोग भी पीछे नहीं रहे। आज साधक जाग रहा है मिहिर भाई, जो आपने सबको आप लीडरशिप में जो चल रहे हैं हम लोग। हम, मेरा कहने का ये मतलब है 8 साल से जो हम सेवा कर रहे हैं वो इसीलिए हमको भटकाया जाता है। अब की बार गुरुदेव आ जाएंगे, अब की बार गुरुदेव आ जाएंगे। मुझे आप ये बताइए, इतने वक्ताओं ने सत्संग किया है, यही बोलना कि गुरुदेव आ जाएंगे। लालू यादव आ गया, इतने लोग आ गए, सलमान खान 5 मिनट के लिए अंदर गया, तो हमारे बापू क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं सारे 3 आश्रम बेचते? आपको मैं आज एक बात बता दूं, मातृ पितृ पूजन के अंदर मेरे से इन्होंने खूब सारा पैसा लिया था। इन्होंने मुझे बोला कि मातृ पितृ पूजन का बहुत सुंदर कार्यक्रम हम करवाएंगे, मौनी जी ने, मैं नाम ले रही हूँ खुले में, मौनी जी ने मुझे बोला। और उसके अगले दिन जब मैंने मौनी जी को फोन करके बोला, मौनी जी आप मुझे ये बताइए, ये इसकी आउटपुट क्या है? बापू के जेल जाने के बाद की बात कर रही हूं मैं, जेल जाने के बाद की बात। इन्होंने मुझे कोई आउटपुट नहीं बताई, इन्होंने मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दी उस मातृ पितृ पूजन की। दिवाली शिविर में इन्होंने दुनिया भर का पैसा कलेक्शन किया। नोटबंदी में इन्होंने कितने नोट बदलवाए पूरे दिल्ली के साधकों से। आज दिल्ली के साधक क्या, पूरे भारत के साधकों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमें पहले गुरु चाहिए। ये कौन से रिसोर्ट में लेकर जा रहे हैं हमारे गुरुदेव को, जब हमारे गुरुदेव ने करावड़ में कहा है? क्यों नहीं लेकर जाते हमारे गुरुदेव के हिसाब से? कौन सी गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? ये कोई गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। इनकी कोठरियां नोटों से भरी हुई हैं, ये पागल हो चुके हैं, ये बेवकूफ हो चुके हैं, ये अनपढ़ गवार जो बैठे हुए हैं, इनको जवाब देना नहीं आता। और आज हमारे साधक नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? जब गुरुदेव चल देंगे तब जागेंगे। सिर्फ आश्रम वासियों की सेवा करना मतलब नहीं है। हमें गुरुदेव ने सेवा सिखाई है, हमें आश्रम वासियों से कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे गुरुदेव ने हमेशा ये बात बोली है, कोई भी पैसा देता है उनको मारो जूते। तो आज ये सारे साधक क्यों नहीं जाग रहे? और मैं आपको पहले बता दूं, खाली मेरे से दिल्ली का साधक ही नहीं जुड़ा हुआ, पूरे इंडिया का साधक मुझसे जुड़ा हुआ है। इंडिया का ये आगे नहीं निकलने देते, आगे बात नहीं करने देते गुरुदेव के लिए। अगर बहुत सारे साधक जुड़ेंगे, इकट्ठे होकर जाएंगे। अरे मुझे ये बताओ, जब अगर मेरा बाप बीमार हो जाए, घर का जिसने मुझे पैदा किया है वो अगर बीमार हो जाए, तो मैं क्या ये सोचती रहूंगी मेरे बाप ने कोई बात नहीं, जब जाना होगा चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने मुझे प्रॉपर्टी तो दे दी। अरे गुरु ने गुरु नाम दिया है, गुरु दीक्षा दी है, तब भी शर्म नहीं आती? आज गुरु बीमार, आप क्या सोचते हो कि गुरु के शरीर से हमें प्रेम नहीं करना, गुरु के लिए हमें कुछ नहीं करना? मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुआ था जेल में जाने का, मैं अकेली ने, मीडिया वालों का क्या, सबका क्या, पूरा के पूरा अच्छे तरीके से युद्ध किया था। वहां नीता वैद्य आई, सबको ले गई मेरे पास से। अरे ये तो औरत ऐसे ही बोल रही है, अरे तुम सारे अपना जप करो। अरे आज 9 साल हो गए बेवकूफ बनाते बनाते, और ऊपर से लिखकर भेजते हैं माइंड योर लैंग्वेज। मुझे ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंड योर लैंग्वेज? माइंड योर लैंग्वेज मीन्स कि अगर दीक्षा ली है तो गुरु के शरीर के लिए भी धर्म युद्ध करना आना चाहिए। ये बापू ने क्या बोला है, जूते मारो, तो आज जूते। मेरी एक एक साधक से अनुरोध है, अपनी जेबें खाली मत करिए, पैसे मत खर्च करिए, अपने बापू के लिए मांगिए सब कुछ।
चाहिए अपने बापू के लिए कि हमें केवल बापू चाहिए और करावट में वो जो है वहां पर जो है सारा कुछ इलाज किया जाए। अर्जुन कौन होता है? अर्जुन हमारे बापू का सेक्रेटरी है। अर्जुन होता कौन है मुझे ये देवेंद्र संचालक, ये नंबर 1 चोर। देवेंद्र संचालक को मैं इतना ईमानदार समझती थी, आज मैं इसकी पोल पट्टी खोल रही हूँ। देवेंद्र संचालक जो है हर किसी को जो है अंदर भेजता है पैसे ले लेके, और जब मोबाइल पे दर्शन कराता है तो मोबाइल छीन लेता है। क्यों छीनता है मोबाइल? मुझे उसका कारण बताओ। क्योंकि इनकी कोठरियों में बोरे भर भर के पैसे भरे हुए हैं, कहीं बापू आकर हिसाब ना पूछ ले पैसों का, इसलिए 9 साल से बापू को अंदर बंद किया जा रहा है। सेवा सारे मेरे साधकों से अनुरोध है कोई साधक जो है पैसा ना चढ़ाए आश्रमों में। ये मेरे पास सारे सबूत हैं, अभी मैं सबूतों के साथ पेश होंगी। मैं मिहिर भाई के साथ हूं बिल्कुल। और टूर वाली जो वो 30 बहनें वहां बैठी हैं, वो किस लिए बैठी हैं? लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो 30 बहनें बैठी हुई हैं जिनको बिठा रखा है। ये जो अगर दीदी ये जो वक्ता लोग सत्संग कर रहे हैं, तो वक्ता लोगों को इस समय क्या करना चाहिए? बापूजी के शरीर रक्षा की सेवा बड़ी है कि प्रवचन सत्संग करना उनको बड़ा लगता है? क्या क्या उचित है? वो सत्संग कर रहे हैं और सत्संग में झूठ बोल रहे हैं, बापूजी लीला कर रहे हैं, और उन्होंने आज 8 सालों से सभी साधकों को यह बोल के रखे कि बापूजी लीला कर रहे हैं, बापूजी आ जाएंगे। तो जब आप बापूजी आए नहीं और बापूजी खुद कह रहे हैं कि कोई लीला नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इन लोगों को? मैं इन लोगों के लिए कहूंगी कि ये सारे वक्ता, एक मेरी बात सुनो, इनमें से कई वक्ता ऐसे हैं जो दिल्ली में आकर मशहूर लाजपत नगर की दुकान पर एक लेडी है, यहाँ पर उसका शोरूम है बिल्कुल, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, वहां पर इस नाम से खूब सारे वक्ता लोग सूट सलवार लेकर जाते हैं, कपड़े दुनिया भर के लेकर जाते हैं कि हम गरीब लोगों की शादियों के लिए लेकर जा रहे हैं। झूठ बोलते हैं ये। अरे तुम्हें गरीब लोग दिखाई दे रहे हैं, शादियां सेवा दिखाई दे रही है, अपने वक्ता की सेवा दिखाई दे रही है। मुझे आज बताओ, बापू बैठे नहीं दिखाई दे रहे, जिन्होंने तुम्हें वक्ता बनाया, जिन्होंने हमें इंसानियत की राह पे चलना सिखाया? मतलब तुमको शर्म नहीं आती? बिल्कुल भी, बिल्कुल बेशरम हो गए सारे के सारे साधक। रटन लगा दिया अपने परिवारों के लिए, सबके लिए। अरे एक बारी मरना तो है ही, जान दे के परे करो ना। क्यों नहीं ये वक्ता लोग समझते? वक्ता लोग सारे इकट्ठे क्यों नहीं होते? क्यों चमचागिरिया कर रहे हैं और क्यों ये शिविर लगा रहे हैं स्व की ओर और ये वाले और? अरे हमें तो बापू की ओर चलना है, हमें बापू का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करना है, हमें बापू की ओर चलना है, हमें बापू चाहिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हरिओम हरिओम। इनकी जो सेवा है दीदी, इनकी जो सेवा है, अब देखिए ये कहते हैं कि हमारा यह सेवा है, तो क्या ये लोग डायरेक्ट बापूजी के पास वक्ता बन के आए थे कि पहले शिष्य थे? कर्तव्य शिष्यों का करना चाहिए कि वक्ता को स्पेशल एग्रीमेंट करके रखे लोग बापूजी के साथ? और जबकि बापूजी के इतने सालों से बापूजी के द्वारा जो प्रवचन दिया गया, सत्संग किया गया, वो सारा अभी भी उसी प्रकार वो ये है, प्रेरणा देने वाले हैं। तो बापूजी के सत्संग तो चला सकते हैं, अगर लोगों को सत्संग चाहिए तो बापूजी के पुराना सत्संग चलाए। लेकिन ये लोग जो है अपनी मन से बापूजी की सत्संग का फिर से रिपीट करने के लिए बापूजी के व्यासपीठ के बाजू में और एक व्यासपीठ लगाकर, और आप देखिए बापूजी जाने के बाद ये लोग ऐसे इनका व्यापार चलाने के लिए ये लोग पहले प्लान किए कि बापूजी का पूरा सत्संग जो है सारे टीवी चैनलों से हटा दिए, सारे टीवी चैनलों से बापूजी के सत्संग हटा दिए। ये एक तरफ कहते हैं कि सुप्रचार करो, तो आप जब सुप्रचार के बड़े जो मूल माध्यम हैं वही आप लोग बंद करवा दिए। सुप्रचार बापूजी के सत्संग से सुप्रचार होगा कि आप लोगों के आपसी चर्चा से सत्संग होगा? तो पहले बापूजी के सत्संग बंद करवाए और फिर ये लोग जाके व्यासपीठ बना के बैठे हुए हैं और बैठ के झूठ बोल रहे हैं। उनके झूठ प्रमाण हो गया है। पहले कहते थे कि ओम ओम बापूजी जल्दी बाहर आओ, जबकि हम शुरुआती से कह रहे हैं कि ये गलत मंत्र है, ये कोई मंत्र नहीं है, ये हिंदी में कोई मंत्र नहीं होता है। इसी से 8 साल तक लोगों से जपवाया, आए नहीं, मंत्र से नहीं आए, संकल्प से नहीं आए, लीला भी अभी साबित नहीं हो रहा है। अभी बापूजी की शारीरिक स्थिति इतना खराब है, तो
तो ये वक्ता लोग देखने तक नहीं आते। तो ये वक्ता कैसे है? ये कोई एग्रीमेंट किए हुए वक्ता है या बापूजी के शादी का है, क्या है? ये वक्ता नहीं है, ये पहले शिष्य आए थे। ये आपको मैं एक बात बता दूं कि ये आज बापू के सत्संग ना चला के अपने अनुभव इसलिए बता रहे हैं ताकि लोग इनके पैर छुए, गाड़ियों में इनके पीछे भागे। ये भी वैसे ही है, ये बापू जी को देखकर बापू जी जैसा बनना मांग रहे हैं। बापू जैसा बनना चलो संभव है, गुरु सब कृपा करते हैं, लेकिन इनको तो पैसों की कृपा चाहिए ना। इनको तो ओम ओम बापू जल्दी बाहर आओ नहीं, इनको ये है ओम 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 जल्दी से सारे साधकों को बनाओ बेवकूफ। बापू जल्दी बाहर आए नहीं, साधकों को बेवकूफ बनाए। इनका अंदर से मंत्र ये चल रहा है। इनकी कोठरियां भर गई हैं साधकों के, जो साधक 80% जो साधक बेवकूफ बन के इनके यहाँ नोट चढ़ाने जा रहा है। ये हमारी संस्था को बदनाम करने की पूरी साजिश है। और कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जिन लोगों को ये पीएफ के अकाउंट से और कई अकाउंट से लोगों को अपने ऑफिस में बिठाते हैं, अकेले अकेले बुलाते हैं और उनसे मुट्ठियां भर भर के नोट लूटते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोगों को बेवकूफ बनाने के। और 8 साल से हम साधक बेवकूफी तो बन रहे हैं। आज बापू को जो इलाज की जरूरत है, इन वक्ताओं, ये वक्ता क्यों नहीं देखने जाते अंदर? ये वक्ता खुद बापू बनना चाहते हैं, ये वक्ता खुद प्रभु जी बनना चाहते हैं, ये वक्ता खुद नारायण साईं जी बनना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने गुरु परिवार को फंसा के रखा हुआ है। इसलिए हमारे गुरु का कुप्रचार कर करके ये हारे नहीं है अभी तक 9 साल से। लेकिन अब इनको जूते लगाने का टाइम आ गया है। अब इनको अगर जूते नहीं पड़े तो कब जूते पड़ेंगे? मेरी सारे साधकों से, इंडिया के, दिल्ली ही नहीं पूरे भारत के साधकों से अनुरोध है कि पूरे के पूरे साधक जागो। एक मिहिर भाई नहीं रह गए सेवा करने के लिए। मिहिर भाई इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं, क्या हमारा जुड़ना फर्ज नहीं है? हम किस बात के लिए डर जाएं? कुछ हो जाएगा, हो जाए, वैसे भी तो मरना है, वैसे कौन सा जीना है? क्यों ना गुरु के शरीर के लिए सेवा करते करते मर जाएं। इन वक्ता रेखा बहन, मैं बता रही हूँ, रेखा बहन का वजन कितना हो गया है? 120 किलो। अरे खाएंगे, बैठेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, झूठा स्व की ओर का प्रचार करेंगे, गुरु के दर्शन करने नहीं जाएंगे, गुरु का पूछेंगे नहीं हाल चाल। मैंने तो सुना है कि वहां पर गुरु को धमकाया भी जाता है, अर्जुन धमकाने जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं। और मेरे ये बोलने के बाद मुझे बड़े सारे फोन आएंगे, मैं बता दूं, क्योंकि मुझे पहले भी बहुत सारी धमकियां आ चुकी हैं, लेकिन मैं नहीं डरती। मेरे गुरु की कृपा सबसे ऊपर है, मैं कुछ नहीं हूं। मैं सारे साधकों से अनुरोध करती हूँ कि आज साधक बेवकूफ मत बनो, बेवकूफ मत बनो बिल्कुल भी। ये जागो, आज नहीं जागे तो गुरु का शरीर खो बैठोगे। सारे वक्ताओं का जहां जहां सत्संग है वहां जूते मारो इनको जा जाके। अरे जूते मारने का मतलब हम किसी को मारना नहीं सिखा रहे। जूते मारने का मतलब प्रश्न तो पूछ सकते हो। अरे जब तुम्हारा बाप बीमार हो, माँ बीमार हो, तो क्या हॉस्पिटल में जाके नर्स से पूछोगे नहीं मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरी माताजी कैसे हैं? बस ये सोच के बैठ जाओगे कोई बात नहीं, आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। कब तक? कब तक? अपने माता पिता के मरने तक? तो आज तुम गुरु का भी यही इंतजार कर रहे हो, किस लिए? जागो साधक, जागो, पूरे भारत का साधक जागो। और मेरी शक्ल देख लो, मुझे सारा भारत का साधक जानता है, मैं नहीं डरती। अपने गुरु का सुप्रचार करने के लिए और मिहिर भाई के साथ मिलके पूरे अच्छे तरीके से सेवा करूंगी। हरिओम हरिओम। ये लोग जो बाहर के साधकों को बदनाम करते हैं दीदी, बाहर के साधकों को बदनाम करते हैं कि साधक पैसा खा रहे, पैसा लूट रहे, जबकि बापूजी जाने के बाद से इनका एक ही दो ही काम बचा हुआ है कि बापूजी और गुरु परिवार के बारे में कोई जानकारी ना देना, बापूजी और गुरु परिवार के बारे में कोई जानकारी ना देना और साधकों से पैसा लूटना, चाहे अशरमयन पाठ के बहाने हो, ऋषि प्रसाद सेवा के बहाने हो। तो इस प्रकार कितने लूट मचाए हुए हैं खुद आश्रम के लोग, आश्रम के संचालक और वक्ताओं ने। यहाँ उनके गुरुदेव जेल में है, ये लोग सत्संग करके पैसा ऐंठ रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पिताजी बीमार है और हम सत्संग करें, हम प्रवचन करें,
तो ये जो निर्लज्ज लोग हैं, ये तो निर्लज्ज है, ये तो असुरिक वृत्ति के है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे साधकों को क्या समझ में नहीं आता है कि वो पूछते नहीं कि रेखा दीदी बापूजी बीमार है, बापूजी को लेके पूरा देश भर के साधक चिंतित है और आप सत्संग कर रही हो, तो हमारे साधक पूछते क्यों नहीं। और ये पैसा की जो क्या माजरा है, ये जो पैसा के लूट चला है, तो आपको क्या लगता है ये हमारे आश्रम में पैसा की कमी है कि बापूजी के केस के लिए लोग पैसा ले रहे हैं, लोगों को मांग मांग के बहुत सारे नामों से, ऋषि प्रसाद के सेवा के नाम से, बापूजी के इलाज के नाम से, केस के नाम से। तो आपको क्या लगता है ये सारे पैसा जो है सही सच में लोग आश्रम में जमा करते हैं या अपने अपने पॉकेट भरते हैं, क्या करते हैं लोग पैसा मांग के? रुपए बहुत सारे साधकों से इकट्ठे किए और मुझे बोलता है, मैंने जब फोन करके पूछा आपको 5,000 रुपए मिल गए, इन्होंने बोला दीदी हम सारे साधकों से बापूजी के लिए एक मंत्री से बात करने आए हैं बिहार में। अब आप सोचिए कितना बड़ा झूठ पकड़ा है ये, मैंने मेरे सामने बात कराई ना कि मुझसे 5,000 लिए हैं कि नहीं, मैं वहीं पकड़ के मारूं कि मेरे से लिए कि नहीं, मैं वहीं बुलवाऊं इनसे। 5,000 लेने के बाद मैंने इनको फोन किया, मैंने बोला हरिओम भैया आपको 5,000 मिल गए हैं, ऐसे करके बहुत सारे साधकों के आपके पास पैसे पहुंचे होंगे, तो क्या मेरे पैसे पहुंच गए? मुझे छुट्टे ही बोलते हैं, अरे बहन कौन से पैसे आपने मुझे भेजे हैं क्या? अब आप बताइए, मोबाइल मेरे हाथ में है, हर टाइम मोबाइल की बेल बजती है, क्या मैसेज आता है पता नहीं लगता कि पैसे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। आप मुझे बताइए, बापूजी के नाम से पैसे खाने वालों की बहुत ज्यादा धुनी रमा रखी है। पांडे जी ने बहुत कलेक्शन किया है बापूजी के नाम से, ये बदरपुर के हैं, तो आज तक बापू आए क्यों नहीं मुझे ये बताइए। आज आशा रामायण है, पहले 1 रुपए की आती थी, आज 10 रुपए की आती है। अगर 9 करोड़ साधक हैं तो 45 करोड़ रुपया बापूजी के लिए खर्च करना चाहिए था ना, वो कहाँ गया 45 करोड़ रुपया? आज जो है इतने सारे आश्रम है, जो आश्रम है, अब मैं आपको एक और बात बता दूं बड़ी जरूरी, देहरादून में एक आश्रम है बापूजी का, जहां बापूजी एकांत में जाया करते थे। वहां के 2 आश्रम वासियों ने हम लोगों से गौशाला के लिए पैसा मंगवाया कोरोना के अंदर। बोले कि हमको मोटेरा से पैसा नहीं आता और मोटेरा आश्रम से हमको पैसा नहीं मिलता, बहन जरा साधकों से कलेक्शन करके पैसा भेजो। हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, ना हम कलेक्शन करते। हमने अपने पास से कोरोना के अंदर जो हमारी सैलरी 25,000 रुपया मिलती है, अब जाके कोरोना में बिल्कुल 1/4 सैलरी मिल रही है, तो हमने 2-2 हजार, मेरी एक बहन ने 15,000 रुपए भेजे। मुझे आप ये बताइए, मोटेरा इतना देहरादून आश्रम के अंदर पैसों की कमी हो गई क्या? अरे 4-5 आश्रम भी बिके, अरे खरबों में भी बिके, बापू उसी समय बाहर हैं। सारा झूठा षड्यंत्र है ये। अभी समझ में नहीं आया तो कब समझ में आएगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, साधकों को कब समझ में आएगा? बहुत देर हो चुकी होगी इस बात के लिए। अभी मेरे पास बड़े सारे सबूत हैं। मैं तो सबूत क्या, मैं तो इनका कॉलर पकड़ के बोल सकती हूँ मेरे से पैसे लिए कि नहीं लिए। ये मेरे सामने बोल के तो दिखाएं कि हमने नहीं लिए, बिल्कुल सच्चाई के साथ बोल सकती हूँ। इसलिए आज अर्जुन हो, चाहे रामा भाई हो, चाहे ये कौन हो, ये मौनी हो, चाहे सोनू हो, चाहे देवेंद्र संचालक हो, और चाहे भरत भाई हो। भरत भाई ने तो कितनी बहनों को छेड़ा है, अंदर आश्रम वासी होकर कितनी बहनों को अंदर छेड़ा है। मैं बताती हूँ, आज इनकी छेड़खानी का कोई इलाज नहीं है और हमारे बापू के ऊपर झूठा ब्लेम लगा के अंदर कर दिया हुआ है। अरे हमें गुरु चाहिए, हमें बापू चाहिए। और ये पैसों की बात जो आपने पूछी, ये सारा ढकोसला है। साधकों की जेबें लूटी जा रही हैं। आज भी साधक नहीं समझेगा तो साधक जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। जागो साधक जागो, दिल्ली नहीं पूरे भारत के साधक जागो। गुरु सर्वप्रथम है, गुरु का शरीर सर्वप्रथम है। हमें अर्जुन से कुछ नहीं लेना देना, हमें किसी आश्रम वासी से कुछ लेना देना नहीं है। हरिओम हरिओम। जैसे कहते हैं कि आप जैसे कह रहे हैं कि शुरुआती में ये लोग एक भ्रम फैलाया कि मिशनरियों ने कई करोड़ 3,000 करोड़ रुपया भेजे हैं, बाहर से भेजे हैं बापूजी को फंसाने के लिए।
और आप ये कहना चाहते हैं कि अब भाई हमारे अगर एक भी आश्रम, 2 आश्रम, 3 आश्रम भेज दिया जाता है हमारे बापूजी को बचाने के लिए, जब मिशनरी ने 3000 भेजा है तो तुम 6000 खर्चा करो। तो यहाँ ये सब तो कर ही नहीं रहे हैं, ये खाली साधुओं को भ्रमित करने के लिए कि मिशनरी 3000 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपया, 3 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया, जो भी है आंकड़ा, जबकि इससे 1000 गुना ज्यादा हमारे पास बैलेंस है, हमारे प्रॉपर्टी है, हम ज्यादा धनी है, ज्यादा अमीर है, हमारे बापूजी के पास संपत्ति ज्यादा है। बापूजी अगर एक आश्रम भेज दे, 1 करोड़वा आश्रम भेज दे, और आप हिंदुस्तान में पैसे से सब कुछ खरीदी की जा सकती है, ये सबको पता है, सब कुछ बिकती है देश में। तो हमारे बापूजी के लिए ये लोग पैसा क्यों खर्चा नहीं कर रहे, उल्टा क्या कर रहे, वो बहुत सारे बहाना निकाल रहे और साधुओं से पैसा लूट मचाए हुए हैं। तो ये सारे आश्रम के लोग कर रहे, आश्रम के बाहर के लोग नहीं है, ऐसे आपका कहना है? इसमें मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो ये साधकों को आज के समय में जागना होगा। कितनों को समझाएं कि अपनी जेबें खाली मत करो, पीएफ मिलता है, जो भी है तुम्हारा, वो जेबें मत खाली करो, क्योंकि आज के समय में ये गलत हो ही रहा है। बापू जो हैं, बापू सबकी संपत्ति हैं, बापू हमारे देश के, विश्व के, सबकी हमारी पूर्ण संपत्ति है। बापू जैसा हमारे लिए कोई भी नहीं है। आज इनको समझाना, इसलिए ये जो एक में सबसे बड़ी बात मिहिर भाई, मैं एक छोटी सी बात करूंगी जो एक हर बंदा, छोटा बच्चा समझ सकता है, बंदा क्या बच्चा भी समझ सकता है। आप ये मुझे बताइए, क्या हम ये इन्होंने बेवकूफ सबसे पहले कैसे बनाया है? इन्होंने सबको सबसे पहले बेवकूफ हमें ऐसे बनाया है कि बापूजी को उसने बंद करवाया, बापूजी को किसी मंत्री ने बंद कराया, बापूजी को किसी मिशनरी ने बंद कराया, बापूजी को किसी ने बंद नहीं कराया। इन्होंने साधकों को भ्रमित किया है इस बात के लिए। ये झूठ बोलते हैं कि उनके पास 3, एक में अपने आप में कोई समझ नहीं है हमें कि अरे जब हम घर का भेदी लंका ढाए, अरे घर के बंदे को पता होगा ना सारी बात, कुप्रचार कैसे करना है, मीडिया को कैसे करना है। मीडिया थोड़ा ना टॉर्च लेके अंदर घर आएगा। मेरे घर के अंदर अगर मेरा छोटा सा घर है, जब तक मेरे घर का मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरा पति, बच्चा कोई नहीं बताएगा मेरे घर की बात, बाहर कैसे हो जाएगा? कैसे किसी पड़ोसी को पता लग जाएगा? ये झूठ बोलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये हमारी आपस में लड़ाई करवाना चाहते हैं। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और जो हमारे आश्रम वासियों ने इंसानियत खो दी है, किस लिए खो दी है? पैसों के कारण। ये झूठ बोलते हैं 3000 करोड़ उसने खर्च हुआ, ताकि साधक बेवकूफ बनते रहें, साधक भ्रमित होते रहें, और साधक अपनी माला करके, अपने दर्शन करके और चलते फिरे यहाँ से। लेकिन कब तक लास्ट ये करने वाले हैं कि अगर कुछ बापूजी को आज हो जाता है तो ये बापूजी को अपने साथ आश्रम ले जाएंगे और साधकों के नोटों की पूरी वसूली करेंगे। आज भी नहीं साधक जागा तो कब जागेगा? बस, हरिओम। अच्छा, आप जो शुरुआती में एक बात बोले कि आपसे पैसा लिया गया, ये मैं उस बात को समझ नहीं पाया। मैं शुरुआती में आप बोल रहे थे को, फिर आपको मैं डिस्टर्ब नहीं किया। किस बात कर रहे थे कि आपसे मातृ-पितृ दिवस के लिए मुझसे 5000 रुपया लिया गया। पहले तो सिर्फ पैसे तो बहुत सारे देते थे हम, लेकिन 5000 रुपया घर घर लेने के लिए आए दुर्गेश पांडे जी। बोला कि हम ये बिहार में किसी मंत्री से मिलने जा रहे हैं, और बहुत सारे साधकों ने 5-5 हजार रुपए दिए हैं। 5000 रुपए दिए, आप भी दो 5000। अब बहुत सारे साधकों से मतलब आप अपने आप समझ लीजिए। दूसरी बात, इन्होंने 51,000 रुपए लिए। हमें बोला मातृ पितृ पूजन के लिए ये 51,000 रुपए हम लगा रहे हैं। अगले दिन मैंने इनसे पूछा, आउटपुट बताओ मुझे प्रोग्राम की, कितने साधकों के ऊपर ये प्रभाव पड़ा मातृ पितृ पूजन का, या मुझे बुलाओ अपने प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि मैं पूछना चाहती हूँ आप कितना जागे। इन्होंने मुझे नहीं आने दिया। उसके बाद सोनू ने दिवाली शिविर के नाम से 30,000 रुपए कलेक्ट किए, एक मुझ साधक से 30,000 रुपए। उसके बाद देहरादून के एक आश्रम वासी ने गौशाला के नाम से 15,000 एक बारी, 15,000 एक बारी, 10,000 एक बारी, या 7,000 के करीब, इतना पैसा इन्होंने कलेक्ट किया है। हम तो हिसाब लिखते नहीं, लेकिन मुझे याद सारा है।
आप जो बोलोगे है तो मैं एक एक हिसाब लिख कर बता दूंगी। ये जो है हाँ, आपके जो एरिया में से, आपके एरिया से, ये आप अपनी एरिया मेरे की बात एरिया कर से रहे हैं, एक, खाली आपकी एरिया हाँ से अगर नहीं, इतना मेरे इतना एरिया से कर नहीं, रहे हैं नहीं तो नहीं पूरा नहीं, मेरे पूरा एरिया से नहीं, मेरे एरिया से नहीं, पर्सनल एक व्यक्ति से, मुझसे पर्सनल, पर्सनल, आपसे पर्सनल, ये ये जो यस, बात है, 51,000 टोटली आई एम रुपया आप टेलिंग द, जी जी 51,000 रुपया आप किसके हाथ दिए थे? मुझ मौनी जी के हाथ में दिया था मैंने 51,000 मौनी रुपया। जी आपसे पैसा लेके आश्रम चला रहे हैं। मौनी जी के अंडर में मौनी बहुत सारे जी के, आश्रम आता है, जबरदस्ती वसूल करते हैं, मौनी आश्रम जी, में गाड़ी लेके पैसा वसूल करते हैं। मौनी जी को पैसा की कमी पड़ गई कि आप, अगर आप अकेले की इतने हिसाब दे रहे हैं तो आपके समिति में कितना, फिर पूरा दिल्ली में कितना, फिर पूरा भारतवर्ष में कितना। तो ये जो लूट ये मचा है ये बहुत बड़ी 51,000 बात है आपने की मैंने है। बहुत हाँ, हिम्मत की बात है कि आप ऑनलाइन आके ये सारी चीज बता रहे हैं। सारे साधक अगर इस प्रकार ऑनलाइन आके ये जो भी अंदर की बात है ये बोलते हैं तो साधक जागेंगे। आप जो आपकी जो जागाने की कोशिश है इस प्रकार होता है कि आप सच्चाई को छुपाए नहीं, सच्चाई को दबाए नहीं। आज आप आके सरेआम बता रहे हैं, बापूजी के हित के लिए नहीं है ये, समाज में नौटंकी करने के लिए, ये इसके लिए उसके लिए, बापूजी के लिए नहीं। बापूजी के लिए जवाब पूछो तो गालियां बकते हैं, आश्रम से गालियां देते हैं, तो गालियां घुमाते हैं, झूठ बोलते हैं। आज बापूजी की बिल्कुल, स्थिति इस प्रकार है कि सरेआम बापूजी को 6 रेमडेसिविर देना, अर्थात मारने की कोशिश। 6 रेमडेसिविर मतलब क्या? लेकिन आश्रम के तरफ से एक भी व्यक्ति, वही जो पैसा के लुटेरे लोग हैं, जिन लोगों ने पैसा वसूल कर रहे, इनमें से भी कोई व्यक्ति अर्जुन को या एम्स को यह प्रश्न नहीं पूछता है कि हमारे बापूजी को किस आधार पर तुम लोग 6 रेमडेसिविर दिए, 3 दिए बापूजी को, निगुरे का खून चढ़ाए हमारे बापूजी के शरीर में। ये सारी चीजों के लिए प्रश्न कोई नहीं करते। जब हम करते हैं तो हम गद्दार हो गए। तो आप जो आपके जो सेवा है, जो आप जो हिम्मत किए हैं, ये प्रेरणा है, दूसरे साधकों के लिए प्रेरणा है। एक माताजी, एक स्त्री सरेआम आके नाम लेके तो फिर आपको झुठलाने की कोशिश किया जाएगा। ये बात मानेगा नहीं, मौनी महाराज मानेगा नहीं, जिंदगी के नाम लिए ये मानेंगे नहीं। ये बात भी उतना ही सत्य है। तो आपसे सबको प्रेरणा मिले, सभी साधकों को प्रेरणा मिले। हमारे ये मैया जी के साहस, गुरु भक्ति और गुरुदेव के लिए लड़ रहे हैं। गुरुदेव के लिए लड़ना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान के लोग नहीं है, ये कोई अंडरवर्ल्ड के डन नहीं है, ये सारे स्वार्थी कमबख्त अनपढ़ लोगों के टीम है। बापूजी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, वक्ता तक कुछ नहीं बोलता है, बापूजी से जैसे कुछ लेना देना ही नहीं। लेकिन बापूजी के साधकों को निचोड़ने में कम नहीं कर रहे, बापूजी के आश्रमों में दखल करके बैठे, बापूजी मैया जी को, दीदी जी को अपमान करने वाले को कुछ नहीं बोलते, बापूजी को गाली देने वाले, धमकाने वाले, उनके विरुद्ध में कुछ नहीं बोलते, बापूजी को हत्या करने मिहिर भाई, एक मिनट जी, एक मिनट। देखिए, अभी कोरोना था, डेढ़ साल से कोरोना है। कोरोना के अंदर सोनू भाई ने मुझे लिखकर भेजा कि पैसे भेजो 1,000 ऋषि प्रसाद के लिए। मैंने इनको मैसेज भेजा डांट के कि तुमको शर्म नहीं आती? कोरोना के अंदर लोगों की तनख्वाहें मिल नहीं रही, हमारे पास पैसे हैं नहीं, हम तुमको क्यों पैसे दें? मैंने फिर, मेरे घर में एक छोटा सा कीर्तन हुआ, 360 रुपए, पता नहीं 65 रुपए इकट्ठे हुए साधकों के, वो मैंने इनको आश्रम में भिजवाए और लिखकर भेज दिया। मैंने कहा खबरदार, जो तुमने कोरोना के अंदर किसी भी साधक की जेब ढीली करी, साधकों के पास आज अपने लिए पैसे नहीं है और तुमको पैसे देकर जाएंगे। तो जब सोनू ने ये सुना तो मोटे मोटे नोट तो सारे रख लिए, 51,000, 30,000, 20,000, 15,000, लेकिन 360 रुपए मुझे एक साधक के हाथ में वापस भेजे। ये माताजी हम ले नहीं रहे, क्योंकि पूरे 500 रुपए चाहिए थे हमको। ये को बता दूं, बेईमानी से कहीं भी ये पीछे नहीं, ये नंबर 1 चोर है। ये समर्पित साधकों का यह भाषा होना चाहिए, जो संसार छोड़ दिए, जिनके मन में राग, द्वेष, भय, लालच, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। जो बापूजी के सान्निध्य, बापूजी के बोलते हैं पृथ्वी पर के देवताओं के भाषा सुनिए,
आरोप लगा रहे हैं, जिनसे भीख मांग रहे हैं और भीख में ये रोटी दिए हैं, 335 रुपया 350 रुपया का रोटी दिए हुए है दीदी। फिर वो भिखारी उठ के कहता है कि भाई 50,000 15,000 का जो बड़ा बड़ा नोट आप खा लिए, देखिए आप हाँ दिए हैं, देने के बाद भी आपको आरोप लगाए हैं। तो ये कोई समर्पित साधकों का आचरण होने है? आप लोग इनको जो बहुत सालों से पालन पोषण कर रहे हैं और ये लोग अपने घरों में बिल्डिंग बांध रहे हैं, संपत्ति बना रहे हैं और शादियां कर रहे हैं, 2-2 3-3 शादियां कर रहे हैं। गांव कहाँ है, वो सनू का गांव कहाँ है, पिताजी का नाम क्या है, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। आप पूछ के देखिए, ये एड्रेस नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? आप ढूंढ लेंगे और जाके दिखेगा वहां पे जो फकीर आया था, जिसको समाज में नौकरी नहीं मिल रहा था, अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा था, नौकरी मिलने के बाद बीवी नहीं मिल रही थी, बीवी मिल गई तो बीवी से जम नहीं रहा था। ऐसे जो समाज में सारे फील्ड में जो व्यक्ति अपयश, जो हार मिला, इसके बाद मन में उनको संसार के प्रति थोड़ा वैराग्य आया और शरण लिए आश्रम में। ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से आते तो इस प्रकार व्यवहार नहीं करते। ये जो आज कर रहे, गुरु को जेल में समाप्त होते होते देखकर भी अपना लूट मचा रहे हैं, लूट रहे हैं। बताइए वो सोनू को दीदी से पैसा मांगने की जरूरत क्या है? क्या बापूजी ने भोजन की व्यवस्था नहीं की है तुम्हें आश्रम में? आश्रम के 35 गुरुकुल चलता है। आश्रम में करीब 4,000 स्टॉल चलता है देश भर में, और 450 आश्रम में 450 दुकान चलती है, और उसमें सारे उत्पादन बिकता है। उत्पादन और उसमें घी बेच रहे, शरबत डुप्लीकेट घी बेच रहे। अगर घी का इनकम भी देखा जाए तो रोज का 1 करोड़ रुपया, रोज 1 करोड़ रुपया समर्पित कितने हैं? कितने समर्पित है? जितने गौचरण बेच रहे हैं, गाय के गौमूत्र बेच रहे हैं, उस मूत्र के पैसे से सारे जो 2,500 साधकों का भोजन का और सारे चीज का व्यवस्था हो सकता है। इतना इनकम होने के बावजूद ये लूट मचाए हुए लुटेरे लोग, तो आपके जैसे हिम्मत करने वाली दीदी की बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इनसे प्रेरणा लेके जो बड़े बड़े फोन पे और व्हाट्सएप पे चर्चा करने वाले जो लोग हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इनसे प्रेरणा लीजिए। एक दीदी से, एक महिला से प्रेरणा लीजिए और लेके आप लोग भी सामने आइए। और इनके काली जो चिट्ठी है, इनके जो काले कारनामे हैं, काले कारनामा सरेआम बताना पड़ेगा। 8 करोड़ साधकों को जगाना है तो आपके फेसबुक में 250 ही लोग रहते हैं। 250 लोगों को के बीच बोलेंगे, 250 लोग समझेंगे तो कुछ नहीं होगा। 8.5 करोड़ लोगों को जगाना है तो आपको मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा, सरेआम आके बोलना पड़ेगा। और इनके साथ जो भी मोबाइल पे बातें होती है आश्रम के अंदर, आप जो चर्चा करते हैं रिकॉर्ड करिए और सबको सुनाइए। इनकी बदतमीजी और इनके चालाकी और बात घुमाने का तरीका और जवाब ना देने का तरीका और सही को गलत साबित करने का, और उल्टा आपको बोलेंगे कि आप आ जाओ आश्रम में, समर्पित हो जाओ। भाई तुम चोरी करोगे यार, हम पकड़ेंगे तो बोलेगा भाई तू आजा मेरे जगह पे, तो हम थोड़ी चोर बनना है। एक और बात बता दूं, एक और मुझे अभी कई बातें मुझे याद आ रही हैं। मौनी जी मुझे बोलते थे कि अपना घर हमें दे दो आश्रम को, हम इसमें महिला आश्रम बना देंगे। ये मौनी जी बोलते थे मुझे, किसके नाम पे? अपना घर जो है इनको दे दें। मुझे कुछ बहनों ने, ऐसे कुछ बहनों के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है जिन्होंने अपनी पूरा संपत्ति जो है, ऐसा घर है, आश्रम के नाम समर्पित किए थे। लेकिन वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, कागज है मेरे पास, वो संचालकों ने अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवाया। भाई आपको मैं बता दूं, बिल्कुल जी मिहिर भाई, मैं एक बात बता दूं आपको कि ये मुझे तो फोन करके पूछ ही नहीं सकते हमने कब 51,000 दिए थे, हमने कब 5,000 दिए थे, क्योंकि इनको पता है मुझे अलका महाजन जो है, अंजलि चोपड़ा बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। ये तो बोलेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि अब ये फोन इसलिए नहीं करेंगे, इनको पता है हमने पैसे लिए हैं। ये तो कोई सबूत ही नहीं कर सकते या झूठ बोल सकते। ये गिरगिट है, आपको भी झूठलाएंगे, आपको भी झूठी साबित करेंगे। ये गिरगिट है। एक मिनट ध्यान रखिए,
अगर ये इन्होंने मुझे पहले भी झूठा साबित करने की कोशिश करी है, मेरा हृदय कहता है कि भारत भर के साधक पहले भी मुझसे जागे हैं और आज भी जागेंगे। मुझे इतना विश्वास है, मुझे इन गिरगिटों पे विश्वास नहीं है, मुझे अपनी गुरु कृपा पे विश्वास है। मैं इन गिरगिटों से डरती नहीं हूं। जी जी जी। तो आप सभी सुने हैं दीदी के साहसिक ये तो यहाँ हम समाप्त करते हैं और फिर आएंगे दीदी को लाना चाहेंगे और बहुत सारे मुद्दा है, फिर कभी आएंगे, कोशिश करेंगे। अभी आज यहाँ ठीक रखते हैं। हरिओम ठीक हरिओम ठीक है, हरिओम। हरिओम।